हेलो गाइस, दिस इज कोरल डॉट 2021 और इसमें हम पढ़ेंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल के बारे में। यहाँ दे रखा है हमें ये रहा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। इसके कलर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से और आउटलाइन को थोड़ा सा कम कर देता हूँ या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 4। अब सही है। मैं एक और रेक्टेंगल बनाऊंगा यहाँ, या फिर यहीं से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया तो एक और इसकी कॉपी बन गई। अब यहाँ पे मेरे पास दो रेक्टेंगल हैं। ये दो रेक्टेंगल ओवरलैप कर रहे हैं, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। किसी भी लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो हट जाएगी। जिस लाइन को मैं रिमूव करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ, उसको कर सकता हूँ। मैं यहाँ से क्या करूँगा, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल सेट करूँगा और मैं जिस भी लाइन के ऊपर इसको लेके आऊँगा वो लाइन डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट हो गई। फिर से मैंने अंडू किया तो मैं जिस भी लाइन के ऊपर लेने जाऊँ, सपोज मैं यहाँ पे इसको इसके ऊपर लेके आता हूँ, ये पूरी लाइन डिलीट हो गई। अब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये रेक्टेंगल इसके ऊपर है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया और इसको भी मैं को डिलीट कर देता हूँ। और दोबारा से मैंने एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। इसको मैंने इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे को ये रोटेशन के एरो आ गए। मैंने इसको ऐसे करके घुमा दिया और माउस की राइट बटन को क्लिक करके छोड़ दिया तो एक और मेरे पास यहाँ पे बन गया रेक्टेंगल। ऐसे ही मैं दोबारा से इसको घुमाया और माउस की राइट बटन को क्लिक कर दिया। मैंने क्लिक करके छोड़ दिया तो एक और यहाँ पे बन गया। ऐसे ही मेरे को फिर घुमाता हूँ और माउस की मैंने राइट बटन को क्लिक करके छोड़ दिया तो ये बन गया एक और। अब यहाँ पे मेरे पास कई सारी लाइंस हैं जो आपस में ओवरलैप कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैं किसी भी लाइन को चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ अपने हिसाब से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल के थ्रू। ये है मेरा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और जिस लाइन के ऊपर भी लेके आऊँगा वो लाइन डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट हो गई। ऐसे ही इस पे मैं लेके आया, ये डिलीट हो गई। जो भी लाइन में लेके आऊँ जिसके ऊपर भी वो डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट हो गई। ये लाइन में डिलीट करना चाहता हूँ, ये डिलीट हो गई। ये लाइन में यहाँ से ये वाली डिलीट करना चाहता हूँ, ये वाली डिलीट करना चाहता हूँ, ये डिलीट हो गई। इस तरह से मैं कोई भी लाइन डिलीट कर सकता हूँ। ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये डिलीट हो गई। हम कई सारी लाइंस को एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रैग करेंगे। क्लिक करके माउस की बटन को क्लिक करके क्लिक रखते हुए ड्रैग करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा।
और इस रेक्टेंगल के अंदर, इस रेक्टेंगल एरिया जो आप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो लाइंस आएंगी, और मैं, हाँ, और मैं, ये रेक्टेंगल एरिया बन रहा है। फिर से दोबारा से बताता हूँ। मैंने यहाँ पे माउस के बटन को, लेफ्ट बटन को क्लिक किया, और क्लिक करके ऊपर रखते हुए मैंने ड्रैग किया, तो एक रेक्टेंगल मुझे दिखाई दे रहा है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर जो लाइन आ रही है वो सारी डीट हो जाएंगी, अगर मैं अब यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ तो वो सारी डीट हो गई। फिर मैंने यहाँ पे माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक किया, क्लिक रखते हुए ड्रैग किया, तो एक रेक्टेंगल मेरे को बन रहा है। और इस रेक्टेंगल के अंदर जो लाइंस आएंगी वो डीट हो जाएंगी, अगर मैं अब बटन को छोड़ता हूँ तो। मैंने बटन को छोड़ दिया तो ये सारी लाइन डिलीट हो गई। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक रिंग बना लेता हूँ। एक मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, कलर को मैं रिमूव कर दिया। माउस की मैंने राइट बटन को क्लिक करके छोड़ दिया, तो ये एक और सर्कल बन गया। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, तो ये, तो मेरे पास एक रिंग बन गई है। अब मैं इसी को कंट्रोल डी करूँगा तो एक और रिंग मेरे को बन गई। नहीं, सॉरी, कंट्रोल जेड, डिलीट। इसको मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल डी किया, और अब मैंने इसको थोड़ा साइड लिया, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर। दो रिंग ओवरलैप कर रही हैं। अब मैं वर्चुअल सेगमेंट रीड टूल से, वर्चुअल सेगमेंट रीड टूल मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इस लाइन को डिलीट करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ये भी डिलीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये वाली डिलीट कर दी, ये वाली डिलीट कर दी, और ये वाली डिलीट कर दी। तो इस तरह से मैं वर्चुअल सेगमेंट डी टूल के थ्रू जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब सपोज मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो मैं स्मार्ट फिल टूल का यूज करूँगा। स्मार्ट फिल टूल का यूज करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मुझे इस ग्रीन कलर स्पेसिफाई है, फिल कलर ग्रीन सेलेक्टेड है, और आउटलाइन 2 पॉइंट्स, आउटलाइन कलर ब्लैक है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा तो वो कलर इसके अंदर फिल हो गया। ऐसे ही कोई दूसरा कलर मैं दूसरी वाली रिंग में फिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर दूंगा। मैंने येलो येलो कर दिया, येलो कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इसमें ये येलो कलर फिल हो गया। ठीक है, अब मैं माउस की शिफ्ट बटन को दबा के यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये दोनों रिंग सेलेक्ट हो गई। अब इनको मैं उठा के इधर रख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिंग बन गई, और उसके अंदर मेरे को कलर दिखाई दे रहा है। ये मेरी पहली वाली ओरिजिनल रिंग है, वो ऐसी की ऐसी रहेगी। इसको भी मैं उठा के शिफ्ट शिफ्ट बटन को दबा करूँगा। अगर मुझे दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं
सॉरी, अगर मुझे सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको वहाँ यहाँ पे मैं एक टूल से यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा, क्लिक रखते हुए ड्रैग करूँगा, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आएँगे सारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसको उठा के इधर रख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो माउस की पहले मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और अब मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करके इस पे क्लिक किया, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसे उठा के इधर कहीं भी रख सकता हूँ। So, okay, this was all about virtual segment delete tool in our Corel Draw 2021.